हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 2023 के बिजनेस स्टडीज का मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि द इसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का इसेंस क्या होता है? मेंटल रिवोल्यूशन होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डॉट 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 ऑफ ओनर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका इन फेवर। साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनर्स के फेवर में होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट किसके साथ होता है? टुवर्ड्स ऑल, सभी के साथ होता है। चौथा क्वेश्चन है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट का इसेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। पांचवा क्वेश्चन आपके पास है कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। कोऑर्डिनेशन को कौन बनाता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर यहाँ पे गलत है। एक्चुअली करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ नन ऑफ द एबव की जगह पर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, क्योंकि तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा एम्प्लॉइज। इसका आंसर एम्प्लॉइज हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प। किसको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प नहीं करता है? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउटफुल है, तो इसका आंसर अभी हम नहीं देना चाहेंगे। और इसके बाद अगर आपको इसका आंसर पता है तो कृपया करके कमेंट में इसका आंसर बताइए। इसके बाद का क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में सक्सेसफुल हुआ था, अनसक्सेसफुल हुआ था, पार्शियल सक्सेसफुल हुआ था, नन ऑफ दीज। तो जब 1991 में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था देश में, उस वक्त तीन पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च किया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, और तीनों ही पॉलिसी गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। तो ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। लिबरलाइजेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल हुआ था। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। किससे होता है? इकोनॉमिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। अगला क्वेश्चन, प्लानिंग इज। प्लानिंग कैसा है? गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, मेंटल प्रोसेस है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंप्लीट वर्क। कौन सा मेथड जो है वो काम को कंप्लीट करता है? तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस से चलते हैं। हमारा कोई भी काम प्रोसेस से कंप्लीट होता है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स। प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। तो तीनों ही होता है। हम लोग प्लानिंग के शुरू में ही पढ़े थे कि प्लानिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू और फॉर हुम टू डू। तो इसका आंसर तीनों ही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। 13th क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, फंक्शनल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डिविजनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल। क्या होगा सही आंसर? इनफॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी विथ। किसके साथ? अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव्स, प्रमोशंस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अथॉरिटी। क्या हो जाएगा? अथॉरिटी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉइज। डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉइज। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 16th नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना ही अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होता है, ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होता है और ना ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन है अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ रूटीन वर्क, ऑर्डिनरी वर्क, इजी वर्क, कॉन्फिडेंशियल वर्क। तो कॉन्फिडेंशियल वर्क का अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही ट्रेनिंग का मेथड है। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग क्या होता है? आपको एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट किया जा रहा है तो आपको वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? जो काम आप कर रहे हैं उसी में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है? जहां पे आपको काम को सिखाया जाता है तो उस जगह पे भी आपका ट्रेनिंग होता है। तो तीनों ही मेथड इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डायरेक्टिंग, प्रमोशन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डायरेक्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? डायरेक्टिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ। स्टाफिंग किससे रिलेटेड होता है? तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफिंग किसके साथ रिलेटेड होता है? पर्सन्स के साथ। ये सब आपके फ्री के मार्क्स हैं, एकदम इजीली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सब है। अगला क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर। मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर
पोजीशन रोटेशन, शॉर्ट टर्म सिलेबस, डेवलपमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डेवलपमेंट का तीनों ही मेथड होता है, चाहे तो वो पोजीशन, आपका पोजीशन रोटेशन कर दिया गया, पद का हेरफेर जिसको बोलते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आपको शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म सिलेबस, तो अल्पकालीन पाठ्यक्रम आपका हो गया, और उसके बाद तीसरा डेवलपमेंट ऑफ वर्क। तो तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस आर, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शंस आर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ दीज। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट बाय टैक्ट, बाय स्टिक, बाय थ्रेटनिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका क्या हो जाएगा? बाय टैक्ट सही आंसर हो जाएगा, मतलब चातुर्य से। ये क्या बोलता है कि जब लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट, जब लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से काम कैसे निकलवाते हैं? तो चातुर्य से निकलवाते हैं। मार के तो निकलवा नहीं सकते हैं, धमका के भी नहीं निकलवा सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? बाय टैक्ट। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन इज परवेसिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग हमारा तीनों ही हो जाएगा, परवेसिव भी हो जाएगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हो जाएगा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी भी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। सुपरवाइजर इज डॉट 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 ऑफ द एम्प्लॉइज, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, ऑल ऑफ दीज। तो सुपरवाइजर आपका कौन होता है? सभी कुछ होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आपका दोस्त भी होता है, आपका गाइड भी होता है, और वो एक अच्छा फिलोसफर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। लैंग्वेज क्या नहीं यूज किया जाता है? कैसा लैंग्वेज? तो एम्बिग्यूअस लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज स्पष्ट ही ना हो, इसका ना मतलब होता है अस्पष्ट। तो वैसा लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग कैसा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का? थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, मेंटल और फिजिकल। कैसा है? तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। कंट्रोलिंग हमेशा प्रैक्टिकल है, आप करके देखोगे तभी आपको कंट्रोलिंग समझ में आएगा। थ्योरेटिकल नहीं है, मेंटल भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बजटरी कंट्रोल इज नॉट ए डॉट 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 ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन, पार्ट, सब्स्टिट्यूट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज स्टैटिक, प्रीडिटरमाइंड, डायनेमिक, ऑल ऑफ दीज। तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग हमेशा हमारा डायनेमिक होता है। इसका सही आंसर डायनेमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन। ये कंपलसरी है, नेसेसरी है, ऑप्शनल है, नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपलसरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपलसरी। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट, आर्ट एंड साइंस बोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्ट एंड साइंस बोथ। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू फिनांस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो तीनों ही से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फिक्स कैपिटल इज नीडेड फॉर विच पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिक्स कैपिटल का जरूरत दोनों ही पीरियड के लिए पड़ता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बस यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा फिक्स कैपिटल होता है वो पूरा ही फिक्स्ड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारा सब कुछ वेरिएबल होता है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये आगे हम लोग थ्योरी पेपर में पढ़े होंगे। तो हमारा फिक्स कैपिटल का नीड कहां पे होता है? दोनों ही पीरियड में होता है, शॉर्ट टर्म में भी होता है, लॉन्ग टर्म में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। चीपेस्ट सोर्स फाइनेंस का क्या है? तो हमेशा वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग होगा। रिटेन्ड अर्निंग के बारे में कभी हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पर आपको आगे पढ़ना है ये चीज, ठीक है। तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? हमारा रिटेन्ड अर्निंग है। अगला क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट इन द कंपनी टू वोट, परचेज, सेल, नन ऑफ दीज। तो इक्विटी शेयर्स का राइट कंपनी में किस चीज के लिए होता है? वोटिंग के लिए होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हर जगह पे सेबी का रीजनल ऑफिस सिचुएटेड है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट मेथड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर्स ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दीज। इसका तीनों ही आंसर सही है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी, सेल्स ओरिएंटेड भी, कस्टमर ओरिएंटेड भी। अगला क्वेश्चन है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बर्थ प्लेस कहां है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या होगा सही आंसर? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग इंक्लूड्स। मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? परचेज, सेल्स, वेयर हाउसिंग, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज।
अगला क्वेश्चन है द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनेंशियल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्केटिंग। प्रोडक्ट मिक्स को कौन अफेक्ट करता है? मार्केट अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट, डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्प्यूट को कितने में सेटल कर सकता है? तो अप टू 20 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का, वो कहाँ सिचुएटेड है? अहमदाबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में या चेन्नई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इज नॉलेज बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड, फोरकास्टिंग बेस्ड, डिमांड बेस्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉलेज बेस्ड। सही आंसर हो जाएगा नॉलेज बेस्ड। अगला क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर इज बाय बर्थ, बाय मेड, बोथ ए एंड बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये सब फ्री के मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन, कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्विक डिसीजन, एज इन एक्सपेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है मेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मेन फॉर्म क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी, इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेबी इज कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन को किया और पार्ट 2 उसमें हम लोग 51 से 100 तक करेंगे। तो थैंक यू सो मच।